सकल मेरी उर्का हरो करो पुत्र सम प्यारे। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, आज हम कृष्णा स्टूडियो के माध्यम से आप लोगों के समक्ष लेकर के चल रहे हैं नई कहानी बेईमान राजा भारी बदनामी। तो देखते हैं इस प्रसंग के माध्यम से जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, बेईमानी करते हैं, उनका मनुष्य नहीं बल्कि पशु पक्षी भी निंदा करते हैं। तो आ जाइए, मैं मनोज कुमार शास्त्री, गांव नंगला रहते। हमारा मोबाइल नंबर है 97 19 20 69 68। कि एक गांव में विप्र थे शीलवंत गुणनाम, कबीराम वीर उनकी कही गाथाया जो तमाम। एक गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, और ब्राह्मण नाम से ही नहीं बल्कि काम से भी ब्राह्मण थे, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। सियार कहने लगे हैं गुरुदेव, ये गाय तुम्हें दूध भी पिलाएगी और रोज एक सेर सोना देगी। गुरुजी ने उस गाय को हाथ में ले लिया। अब तो बहुत खुश है, अगर एक सेर रोज सोना देगी तो मैं बहुत जल्दी धनवान हो जाऊंगा। आज गाय को लेकर के चले हैं गुरुजी, और रास्ता में जा रहे हैं, मन में एक बात आई। सोचने लगे, संजू जब एक सेर सोना रोज देगी ये गाय तो बहुत जल्दी मैं धनवान हो जाऊंगा, फिर करूंगा क्या? कि एक सेर नित सोना पावे, एक सेर नित सोना पावे, पंडित जी सोच रहे जब गाय एक सेर सोना रोज देगी तो फिर हमसे बड़ो रईस को एक सेर हम सोना पावे तो रईस बन जावे, रामा तो रईस बन जावे। सो सबसे पहले तो समझ लो ऊंचो एक भवन बन पावे, एक सेर में सोना पावे, और मन में सोच रहे हैं देश विदेश फैक्ट्री खोले, तनख्वाह नौकर पावे, रामा तनख्वाह नौकर पावे। सो सेना हाथी द्वारे झूमे, लाखों घोड़ा ईस लगावे, एक सेर नित सोना पावे, सारे जग में नाम होई गो कबीरा मीर बतावे, रामा कबीरा मीर बतावे। सो बुद्धू विवेक ऋषि और संजू मनोज हंसे हंसे तान सुनावे, एक सेर मनोना पावे, एक सेर नित सोना पावे, एक सेर नित। पंडित जी उस गाय को ले जाकर के अपने घर पर बांध देते हैं। अब तो वो गाय दूध भी देती है और नित्य प्रतिदिन एक सेर सोना भी देती है। पंडित जी धनवान होने लगे। हाँ
दिन दूने बढ़ने लगे, विप्र हुए धनवान, मंत्री को चिंता हुई है राजा बेईमान। वो राजा को जो मंत्री रहे, वो मंत्री को चिंता बढ़ गई, ये तो हमारे महाराज से ज्यादा भी रईस होता जा रहा है। आखिरकार बात क्या है? इतना धन इसे कहां से मिलता है? जब पता लगाया है तो वो मंत्री अपने महाराज के पास में आओ और महाराज से बोला है, महाराज गांव में जो विप्र रहता है वो बहुत पैसे वाला होता है, जा रहा है, उसके पास एक गाय है, वो गाय नित्य प्रतिदिन सोना देती है, क्यों ना उस गाय को हम ले लें। सुन मंत्री की बात भूप ने ऐसे वचन उचारो, हुए बदनामी जग में भारी है न धर्म हमारो रे। अरे दीन दुखी की रक्षा करना वेद शास्त्र बतलावे रे, और राजा हुई अन्याय करे तो न्याय को न ढिंग जावे रे। कहने लगा, मंत्री तुम ये अधर्म की बात करते हो। अरे हम एक राजा हैं और राजा ही जब अन्याय करेगा तो प्रजा न्याय के लिए किसके पास जाएगी? ऐसा हम नहीं करेंगे। लेकिन मंत्री ने ज्यादा जब जोर दिया है तो राजा तैयार हो गया। सुनी सचिव की बात को पत्र लिखो रसाई, ब्राह्मण अपनी गाय यहाँ दीजे शीघ्र पठाई। पत्र में लिख दिया है गाय की हमें जरूरत है, गाय हमारे यहाँ भिजवा दो और 15 दिन के बाद हम तुम्हें तुम्हारी गाय लौटा देंगे। और जैसे ही पत्र ब्राह्मण के हाथों में दिया गया वो ब्राह्मण रोने लगे। और जब ब्राह्मण रोए हैं कि राजा ने नौकर भेज के गैया लई मंगवाई के, ब्राह्मण भयो भारी दुखी आंसू रहो बरसाई के। महीना बितायो एक फिर नाही दई लौटाई के, सोना मिले और दूध पीवे राम
रहे बतलाई के। वो ब्राह्मण के यहाँ से गाय मंगवा ली। 1-2 दिन नहीं, 15 दिन का जो वादा किया था वो वादा भी निकल गया। आज 1 महीना हो गया, उस राजा ने गाय को नहीं लौटाया। रोज दूध पीता था और 1 सेर सोना देती थी वो गाय। अब तो ब्राह्मण बहुत दुखी है। 1 महीने के बाद वो ब्राह्मण राजा के पास चला है कि विप्र फिर आयो, राजा के ढिग में विप्र फिर आयो, राजा के ढिग में। वो राजा के पास में ब्राह्मण आया, राजन दे दो गाय हमारी, राजन दे दो बहुत पछतायो, राजा के ढिग में विप्र फिर आयो, राजा के ढिग में। एक महीना पूरा बीतो, 1 महीना पूरा बीतो। तुमने वादा किया था 15 दिन का, लेकिन 1 महीना गुजर गया। 1 महीना पूरा बीतो, ध्यान बिसरायो, राजा के ढिग में विप्र फिर आयो, राजा के ढिग में। मंत्री से जाकर के बोले हैं ब्राह्मण, लेकिन मंत्री को क्रोध आ गया। क्रोध कियो फिर मंत्री बोलो, क्रोध कियो फिर मंत्री बोलो, नीचे क्यों आयो, राजा के ढिग में विप्र फिर आयो, राजा के ढिग में। मंत्री कहने लगा, ओरे नीच तू क्यों यहाँ आया है? ब्राह्मण कहने लगे, आप 15 दिन का वादा करके हमसे गाय लेकर के आए थे, लेकिन आज 15 नहीं 1 महीने से ऊपर हो गया, मेरी गाय मुझे लौटा दो। उसी समय मंत्री कहने लगा, ओरे नीच, के नीच विप्र तो लाज नहीं, झूठो दोष लगाई, गाय मेरे महाराज की, तू अपनी रो बतलाए। अरे ये गाय तो मेरे महाराज की है और तू अपनी बता रहा है, तुझे शर्म नहीं आती है? आज निराश होकर के वो विप्र राजा के पास में पहुंचे हैं, तो राजा ने भी वही बात कही है जो मंत्री ने कही, ये गाय तुम्हारी नहीं है, गाय हमारी है, अगर फालतू बकवास करोगे तो तुम्हें फांसी लगवा देंगे। अरे दिल में होए के दुखी, विप्र पंचायत जोड़ी है,
उन ब्राह्मण ने पंच बुलाए और पंचायत जब राजा के ऊपर जोड़ी है, बोले हैं वो ब्राह्मण, अरे करीजे मेरी बेईमानी। कला संजय, अरे करीजे मेरी बेईमानी, अरे आप लोग समझाओ चुप बजे बैठी महारानी। अरे अरे पंच सब जुड़ी के आए, अरे नहीं असलियत कहे मोन बैठे सकुचाए, अब नाई असलियत और सबने करेंगे सलाह भूपति गाय बताई है, सबने करेंगे। अरे सोच रहे पंडित जी मन में, और मतलब को संसार जाने लई हमने बात न में। अरे कभी पंचायत हारे और कूड़ पकड़े गए बैठने न से आंसू डारे। सोच रहे हैं पंडित जी, अरे याद जब चेलन की आई, और मनोज फिरे मुस्काई करी रामपीर ने कविताई। आज पंडित जी उदास हो गए। पंचायत में किसी ने पंडित जी की बात नहीं गई, वो गाय राजा की बता दी। पंडित जी के आंखों से आंसू आ गए। आज पंडित जी को अपने शिष्यों की याद आई है जिन्होंने वो गाय दी थी, और याद करने के बाद में आज पंडित जी चले हैं अपने शिष्यों के पास में कि पंडित दिल में दुखी अपार पहुंच गए वन में लांगुरिया। पंडित दिल में दुखी अपार पहुंच गए वन में लांगुरिया। वन में लांगुरिया पहुंच गए
जी के सामने सभी सियार आए हैं, दंडवत किया है, प्रणाम किया है, हाथ जोड़ करके आज बड़े स्वागत के साथ में विप्र को बिठाया है। उसके बाद में कुशलता पूछी है तो पंडित जी के आंखों से आंसू आ गए, और जो आंसू आए वो सियार पूछने लगे, गुरुदेव तुम्हारी आंखों से आंसू क्या हुआ? अरे हमें बताओ तो, क्यों रो रहे हो? तो पंडित जी रोए के बोले हैं, क्या बताएं? अरे दैया रे दैया नाई मेलो कोई, दैया रे दैया नाई मेलो है कोई, दैया रे दैया चेला बोले, गुरुजी हमारे होते हुए तुम ऐसी बातें कर रहे हो हैं? और शिष्यों के होते हुए गुरु पर कोई आपत्ति और संकट आए? भला ये हो सकता है? हमें बताओ। तो पंडित जी बोले, दैया री दैया मैं मेरो है कोई, दैया री दैया बोले क्या हो गया? तो पंडित जी बोले, करी अनीति गाए मेरी चीनी, तो सारे बोले, गुरुजी जो गाय हमने दी थी वो गाय किसने छीन ली? बोले राजा ने, और बोले हैं वो ब्राह्मण देवता, करी अनीति गाय मेरी चीनी, नाय कहू हम दर्दी कीनी, दैया री दैया सब बने तेरा कोई, दैया री दैया मैं मेरो है कोई, और बोले हैं ब्राह्मण, कोई बेईमान ना सतरो जावे, ओ बेईमान ना सतरो जावे, सोना ले दूध को खावे, दैया रे दैया विवेक गए लोई, दैया रे दैया मैं मेरो है कोई, दैया रे दैया मैं मेरो है कोई, दैया रे दैया आज वो विप्र रो रहे हैं, इधर सियार नु कुछ सरदार रहे ना, वो सरदार बोलो, गुरुजी रो नहीं, हम लोग है ना, के सुनी हकीकत विप्र की सियार गए से आए, आप जाइए गांव को बानब से कई हो जाए। बोले आप जाओ उस राजा से जाकर के कह देना कल हमारी पंचायत है। गुरुदेव कहने लगे, बेटा पंचायत तो जोड़ के मैंने देख लिया, कोई भी राजा के विरुद्ध कोई बात नहीं करता है, पंचायत से कोई लाभ नहीं होगा। तो वो सियार बोले, जाओ राजा से कह देना हमारी ये अंतिम पंचायत है, और एक बात और कहना, पंचायत है कल की ऊधम कोई न मचाए,
अपने सारे राज के वह कुत्ता ले बंधवाए। राज्य में जितने भी कुत्ते हैं सबको बंधवा ले और तब पंचायत होगी। बोले वो श्यार, अरे हम सब लोग करें पंचायत, चिंता दिल में करियो नाई। अरे उचित न्याय की शिक्षा मिल जाए, सबको धूप बंद हुई गाई। सबको देंगे सबक सिखाई। और पोल खुलेगी उन लोगन की, झूठी नहीं गवाही आए। और पक्षपात जो करे सभा में, मैया को देबू तू ढल जाए। और कबीरा मीरा घोड़ा बासी, कविता रहे जे नहीं बनाए। और विवेक विवेचन सी संजू खुद मनोज कैसे रहे दर्शाई। श्यार बोले हैं गुरुदेव आप जाओ और जाकर के कह देना उस राजा से, कल हमारी अंतिम पंचायत है, हार हो या जीत, लेकिन अपने राज्य में जितने भी कुत्ते हैं सब कुत्तों को बंधवा ले। वो ब्राह्मण चले हैं और जाकर के राजा से बोले, राजन मेरी बात सुनो। विप्र कही राजन सुनो, हो जाओ तैयार, पंचायत बस कल की जीत हो या हार। पंचायत सिर्फ कल की है, लेकिन हाँ हमारे जो पंच आएंगे वो पंच बहुत ही बुद्धिमान हैं, बड़े शांत भी ढंग से पंचायत करते हैं। यहाँ पर कोई शोर नहीं मचाएगा और आपके इस नगर में जितने भी कुत्ते हैं उन सब कुत्तों को बंधवा दीजिए, तब हमारे पंच पंचायत करेंगे आगे। बोले ऐसे पंच है? हाँ। रात